नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड अचीवर्स में। आज हम वायुमंडल पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वी के चार ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही वायुमंडल की सभी गैसों की उत्पत्ति होती है। वायुमंडल की सभी गैसों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से होती है। इन गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। अगर इनका प्रतिशत या परसेंटेज देखा जाए तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। वायुमंडल की परिभाषाएं। पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान पर वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। गैसों की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। वायुमंडल को तापमान तथा अन्य घटकों के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन सतहों को सौरमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और वायुमंडल कहा जाता है। 5 परतें कौन कौन सी हैं? पहला है सौरमंडल, दूसरा है समतापमंडल, तीसरा है मध्यमंडल, चौथा है आयनमंडल, पांचवा है बृहमंडल। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। सौरमंडल या ट्रोपोस्फेयर। सौरमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह सौरमंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। मौसम जैसे बिजली, तड़ित, आंधी, बरसात, ओले आदि किसमें होती है? सौरमंडल में ही होती है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। सौरमंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, इसे ही अधोमंडल भी कहा जाता है। सौरमंडल को क्या कहा जाता है? संवहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर, इसकी ऊंचाई ध्रुव पर कितनी होती है? 8 किलोमीटर होती है तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर होती है। सौरमंडल में गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किलोमीटर ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। माना कि यह पृथ्वी है। पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर की ऊंचाई पे कितने डिग्री? 1 डिग्री सेल्सियस, और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे 6.4 डिग्री सेल्सियस। इसे ही समान ताप पतन कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल 1820 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें ताप समान रहता है। इसमें क्या होता है? ताप समान रहता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? समताप मंडल कहा जाता है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी इसमें विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिसे मुलाब मेघ कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाए अगर मुलाब मेघ कहाँ पाए जाते हैं तो किसमें पाया जाएगा? समताप मंडल में पाया जाएगा। इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। किस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर हमारी रक्षा करती है। किस प्रकार से रक्षा करती? पराबैंगनी किरणों से हमारे त्वचा रोग, कैंसर आदि बीमारियां हो जाती हैं, जिससे ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। ओजोन मंडल, समताप मंडल 38 से 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। मतलब ओजोन मंडल समताप मंडल में 38 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। समताप मंडल में लगभग 60 से 80 किलोमीटर तक ओजोन गैस पाई जाती है, जिसे ओजोन परत कहा जाता है। ओजोन परत कितने किलोमीटर तक पाया जाता है? 60 से 80 किलोमीटर तक ओजोन गैस पाई जाती है, जिसे ओजोन परत कहा जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है।
डोप्सन क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। और जो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण के लिए 1947 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, जो कि कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। इस मंडल में ताप स्थिर रहता है तथा इसके बाद की ऊंचाई में तापमान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? तापमान बढ़ता जाएगा। समताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है। इसमें कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, जैसे बारिश, ओले, आंधी, तूफान इसमें नहीं पाया जाता है। इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान उड़ान भरने के लिए आदर्श हैं। इसकी ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। मध्यमंडल या मीजोस्फीयर, यह वायुमंडल की तीसरी परत है जो समताप सीमा के ऊपर है। यह समताप मंडल के ऊपर स्थित होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक होती है। इसकी ऊंचाई कितने किलोमीटर तक होती है? 80 किलोमीटर तक होती है। अंतरिक्ष से आने वाला उल्कापिंड इसी में जलते हैं। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी में जलते हैं। आपने देखा होगा टूटता तारा। टूटता तारा असल में क्या होता है? एक उल्कापिंड होता है जो मध्यमंडल में आते से ही आग आग की तरह जलने लग जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? टूटता तारा। या -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के साथ वातावरण की सबसे ठंडी परत होती है। पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है मध्यमंडल में। कितने डिग्री सेल्सियस? -100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है। इस मंडल में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? तापमान में गिरावट होने लगेगी। इस परत में सांस लेना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें हवा न्यूनतम दाब के साथ पतली हो जाती है। इसमें हवा कैसे हो जाती है? न्यूनतम दबाव के कारण कैसे हो जाती है? पतली हो जाती है। कोई भी हवाई जहाज, फाइटर जेट, हॉट एयर बलून इस परत तक पहुंचने के लिए उड़ान नहीं भर सकते। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। आयन मंडल या आयनोस्फीयर, इसकी ऊंचाई 60 से लेकर के 640 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है इसकी ऊंचाई? 60 से 640 किलोमीटर तक होती है, जो कि 250 किलोमीटर में 700 डिग्री हो जाता है। जैसे पृथ्वी से 250 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। इस मंडल में सूर्य से अत्यधिक ताप के कारण गैसों का आयनों में टूट जाती हैं। गैसें किस में टूट जाती? आयन में टूट जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आयन मंडल कहा जाता है। इस परत में रेडियो वेव रिटर्न होती हैं। इसमें इस मंडल में क्या हो जाता? रेडियो वेव रिटर्न होने लग जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। संचार उपकरण इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। जो आपने देखा होगा सैटेलाइट, जिससे टीवी, रेडियो आदि चलते हैं, वो किस मंडल में होते हैं? वो होते हैं आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत में पुनः पृथ्वी पर परावर्तित की जा देती है। जो रेडियो तरंगे की सिग्नल होते हैं वो इस मंडल में आने से वापस पृथ्वी पर भेज दिए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार, संचार आदि उपकरण की सुविधा प्राप्त होती है। स्लाइड देखेंगे। बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर, धरातल से 640 से 1000 किलोमीटर के मध्य बहिर्मंडल पाया जाता है। कुछ विद्वानों इसको 1600 किलोमीटर तक मानते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 640 से लगभग 1000 किलोमीटर होती है। इस परत का विशेष अध्ययन लेमन स्पिटजर ने किया था। इसमें हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है। इस मंडल में किन गैसों की अधिकता पाई जाती है? तो हीलियम गैस की व हाइड्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है। इस परत का तापमान काफ़ी अधिक होता, 300 डिग्री से
650 डिग्री के बीच रहता है। कितना इसका टेम्परेचर रहता है? 300 से लेकर के 1650 डिग्री के मध्य टेम्परेचर पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। जैसे जैसे पर्त की ऊंचाई बढ़ती जाती वैसे वैसे अंतःप्राणिक अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। इन परतों में ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम आदि जैसी गैसों की क्रम से कम मात्रा होती है। इनमें ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम आदि गैसों की मात्रा क्या होती है? कम से कम होती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम होने के कारण गैसों के कण अंतरिक्ष में चले जाते हैं। इसे वायुमंडल की अंतिम परत भी माना जाता है। किसे अंतिम परत माना जाता है? तो बाह्यमंडल को अंतिम परत माना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।